तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आपका एक और नई वीडियो में मैं वेलकम बैक करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रिएट मेथड्स इन सी शार्प। हम मेन मेथड्स के अलावा हम और कौन से मेथड, किस तरह मेथड बना सकते हैं, हम मेथड बनाएंगे किधर, किस मेथड को किधर से कॉल करेंगे। हमारे पास जो मेथड्स होंगे, ये हमारे पास जो मेन का मेथड है ये आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा हम एक और मेथड बना के मेन में उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको मेथड बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी ये जो क्लास प्रोग्राम है, यहाँ से आप लोग एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक वॉइड। ठीक है, हम लिखते हैं मेथड। ठीक है, मेथड ठीक है, मेथड्स। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आकर जब कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक मेथड बन गया। सही है, ये हमारे पास एक मेथड बन गया। अब हम इसको बोलते हैं कि भाई हमने जो मेथड बनाया है उसके अंदर कोई चीज़ दे दो ताकि हमें पता चल जाए वो मेन में कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट्स, डबल ब्रैकेट, वी क्रिएट फर्स्ट मेथड। ठीक है, हमने ये इसको एक कह दिया कि भाई आप ये प्रिंट करवा दो। अब हम यहाँ पे जब जाकर मेथड्स को कॉल करेंगे, मेथड्स, ये देखो, ये हमारे पास जो ब्लॉक बना हुआ होता है पर्पल कलर में, ये हमारे पास होता है, ये मेथड होता है ये हमारे पास। ठीक है, ये मेथड को शो कराता है, ये आपके पास मेथड आपने बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको एंटर करते हैं, ये देखो ये हमारे पास एक मेथड बन गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ अब हमारे पास मेथड बेसिकली होता क्या है। मेथड जो हमारे पास होता है, ये जब तक रन हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेथड्स हमारे पास होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, जब चाहें हम इसको चला सकते हैं, जब चाहें हम स्टॉप कर दें इसको। सही है, अगर हम इसको मेन में, ये बात याद रखना, मेथड को हमेशा मेन में कॉल कराना ज़रूरी है। मेथड को हमेशा मेन में कॉल कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर, यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक गया। हम एक और चीज़ लिखना भूल गए, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ठीक है, अब देखना अब क्या हमारे पास वो शो कराता है। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जब प्रोग्राम हमारा मेन क्लास, जो हमारी ये मेन क्लास है, जब ये चली तो इसने देखा कि मेथड का एक मेथड बना हुआ है, मेथड्स नाम से एक मेथड बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो वो यहाँ पे आया, उसने जब इसको देखा कि इसकी तो क्लास स्टैटिक है तो हम इसको इसके अंदर भी कॉल करवा सकते हैं, दूसरी क्लासेस में भी कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि आप प्राइवेट क्लास होती है या प्रोटेक्टेड क्लास होती है, उसको आप
दूसरी क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, आप उसको अपनी क्लास में कॉल कर सकते हो, ये बात याद रखना। अब देखो, अब हमने इसको क्या कहा, भाई आप मेथड को कॉल करो, सही है। यहाँ से उसने मेथड को कॉल किया और हमने मेथड के अंदर मैसेज क्या दिया हुआ था, वी क्रिएट फर्स्ट मेथड। तो इसने आउटपुट में हमें दे दिया वी क्रिएट फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम इसी तरह एक और मेथड बनाएंगे, स्टैटिक वॉइड, ठीक है। हम किसी भी नाम से फूड, ठीक है, फूड्स, ठीक है। हमने ये एक मेथड बनाया। मेथड बनाने के बाद हमने जब इसको यहाँ पे करा तो ये हमारे पास सेकंड मेथड बन गया, सही है। हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन लिख के हम इसको भी मैसेज दे देते हैं कि फूड इज़ टेस्टी, ठीक है। हमने एक इसको ये भी दे दिया। अब यहाँ पे देखो, जब हम मेथड को कॉल करवाने आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फूड्स। ये देखो, इसने ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे बता दिया कि फूड्स के नाम का एक मेथड बना हुआ है आपका, ठीक है। अब हम अगर इसको कॉल ना करें यहाँ पे, ठीक है, हम इसको कॉल नहीं करते, हम सिर्फ फूड को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा मेथड कॉल हुआ, हमने तो इसको कॉल नहीं किया ना, तो ये हमारे पास मेथड नहीं आया। जब हम जिस मेथड को जिस टाइम पे कॉल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। हमने यहाँ पे मेन मेथड, दोनों मेथड्स को कॉल किया है, वी क्रिएट फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे समझो, उसने पहले वो मेथड चलाया जो हमने पहले कॉल किया है, ठीक है। अगर हम फूड्स वाले को यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ लगा दें, ठीक है, हम यहाँ लगा दें और इस प्रोग्राम को हम दोबारा चलाएं, तो अब देखना अब क्या होता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट मेथड कॉल हुआ था, हमने फर्स्ट नंबर पे इसको कॉल किया, तो हमारे पास फूड्स का पहले मेथड चला, फिर मेथड्स का बाद में हमारे पास ये वाला जो हमने पहला मेथड बनाया था ये बाद में चला है, सही है। इसी तरीके से अगर हम इधर डिफरेंट जितने भी मेथड बनाते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर हम 1 से लेकर 5 तक मेथड बनाते हैं और 1, 2, 3 कॉल करते हैं, तो 1, 2, 3 हमारे पास सिर्फ मेन क्लास में कॉल होके रन होंगे, बाकी मेथड्स हमारे पास नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी मेथड को आप मेन क्लास में कॉल नहीं करवाते तो वो चलता नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना। आपने अगर कोई मेथड क्रिएट किया है, आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई मेथड किसी चीज़ का बनाया है, तो उसको सबसे पहले आपको रन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, मेथड को मेन क्लास जो हमारी होती है, ये वाली मेन क्लास में हमें इधर कॉल करवाना पड़ेगा। हम जितने भी मेथड्स को इधर कॉल कराएंगे जो हमने बनाए हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली चलेंगे, और अगर हम उनमें से एक को भी कॉल नहीं कराएंगे तो वो एक नहीं चलेगा, बाकी सारे मेथड चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो छोटी सी थी, मेथड्स बनाने थे, ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।